हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, ये पॉलिटिकल लेक्चर 1 रहेगा। 1 बाई 1 करके इसी तरह लेक्चर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 1 है, और आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल एंड शेड्यूल, ये टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो संविधान बनने से पहले संविधान सभा की मांग किया गया था। सबसे पहले संविधान सभा का मांग 1934 ईस्वी में सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। उसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कहा गया। उसके बाद सन 1936 ईस्वी में नेहरू जी द्वारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की बात को रखे हैं। याद रहे दोस्तों, संविधान का निर्माण से पहले संविधान सभा का मांग सबसे पहले करने वाले व्यक्ति का नाम एम.एन. रॉय है, और उन्होंने कब किए? 1934 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ प्रस्ताव आते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव जो है अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ दोस्तों? उस समय के गवर्नर जनरल लिनिथिगो थे। उनका नाम क्या है? लिनिथिगो। इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अपनाया नहीं गया था। इसी के लिए कई सारे विरोध, व्यक्तिगत विरोध भी देखने को मिला। तो दोस्तों, याद रहे, सबसे पहला जो प्रस्ताव आया था अगस्त प्रस्ताव आया था, और उनके गवर्नर जनरल कौन थे उस समय के? लिनिथिगो। इसके बाद तो क्रिप्स मिशन आया सन 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन लाया गया। स्टेफस क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन को लागू किया गया, यह भी स्वीकार हो गया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आया सन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन आया। याद रहे दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस ईयर हुआ या किस साल हुआ, तो आपको ईयर याद रखना होगा, 1942। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में। इसमें दोस्तों ये 3 सदस्यीय मिशन शामिल थे। जो पहला है एवी अलेक्जेंडर, दूसरा स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसमें 3 सदस्यीय मिशन में लॉर्ड पेरिक्रॉथेंस जो थे वो अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। इसमें मुस्लिम लीग की मांग को पृथक पाकिस्तान को अस्वीकार किया गया था। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। इस मिशन के द्वारा 3 सदस्यीय मिशन के द्वारा व्यक्तिगत सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था, जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्टि मिला। इसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के दौरान ही इलेक्शन शुरू हुए। याद रहे दोस्तों,
कैबिनेट मिशन को लाया गया तो एक इलेक्शन हुआ था और टोटल सीट इलेक्शन के टोटल सीट्स जो थे 389 था 389। टू 96 सीट्स इलेक्ट किया गया, 393 सीट्स नॉमिनेट किया गया। और इसमें दोस्तों ब्रिटिश भारत के प्रांतों से सदस्य शामिल थे। 292 गवर्नर जनरल के शासन प्रांत वाले क्षेत्र से थे और 4 चीफ कमीशन शासन वाले प्रांत से थे। ये इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्शन था और इलेक्शन आपका जुलाई और अगस्त के महीने में 1946 को हुआ। तो ये इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस प्रकार था। इसमें कुल सीट कितने थे आपको बता ही दिए हैं, 296 सीट्स थे, जिसमें से 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला, 15 जो है आदर्श को मिला। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये सीट की संख्या 299 रह गई। ये बात आपको याद रखना होगा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये सीट संख्या 299 हो गई और कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और आदर्श को 15 सीट मिला। इसके बाद दोस्तों इलेक्शन होने के बाद कुछ अधिवेशन भी हुआ, जिसमें से 11 अधिवेशन हुए जो मुख्य हैं। तो आपको संविधान सभा के अधिवेशन से रूबरू कराते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक तालिका बनाई गई है, एक तरफ अधिवेशन और दूसरी तरफ संबंधित तिथियाँ। कौन सा अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन आपका 9 से लेकर 13 दिसंबर 1946 में हुआ। द्वितीय अधिवेशन 20 से लेकर 25 जनवरी 1947 में हुआ। तृतीय अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 के बीच हुई और चौथा अधिवेशन जो था 14 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक हुआ और पांचवा अधिवेशन जो था 14 से 30 अगस्त के मध्य 1947 में हुआ। छठवां अधिवेशन जो था 27 जनवरी 1948 को हुआ और सातवां जो अधिवेशन था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक हुआ। तो दोस्तों आपको अधिवेशन और कौन सा अधिवेशन कब हुआ ये सेशन भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसके बाद भी कुछ अधिवेशन देखे गए जो कुछ हम लोग आगे देखेंगे। 8वां अधिवेशन जो था आपका 8वां अधिवेशन 16 मई से 6 जून 1949 को हुआ। 9वां अधिवेशन जो था 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक हुआ। 10वां अधिवेशन जो था 6 से 17 नवंबर 1949 को हुआ और 11वां जो अधिवेशन था और अंतिम अधिवेशन जो था 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसके बाद जो 12वां अधिवेशन था वो अधिवेशन नहीं थी, वो बैठक थी 24 जनवरी 1950। इसके बाद ही हमारे संविधान का नींव रखा गया। तो संविधान को निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे।
कहीं कहीं किसी किसी बुक में दोस्तों 2 साल 11 महीना 17 दिन भी दिया गया होगा। तो दोस्तों किसी किसी बुक के ऊपर वेरी करता है, बट आपको याद रखना होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन ही हमारे संविधान को बनने में लगा। ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अंबेडकर जी के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट को 4 नवंबर 1948 को 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल के तहत रखा गया था। फाइनल ड्राफ्ट को किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? अंबेडकर जी के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट को रखा गया था। आपको याद रखना होगा जब वो प्रथम संविधान को फाइनल ड्राफ्ट रखा गया तो उस समय आर्टिकल की संख्या 315 थी और शेड्यूल की संख्या 8 थे। याद रहे दोस्तों, हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कम इनटू फोर्स हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को कम इनटू फोर्स में आया। सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस घोषणा की थी कि कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा किया गया था कि 20 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। किसी कारणवश ये नहीं हुआ। संविधान बनने के बाद दोस्तों कुछ प्रमुख समितियां थी और उनके कुछ अध्यक्ष भी बने गए। संविधान बनने के दौरान संघ शक्ति समिति, याद रहे दोस्तों, उनके अध्यक्ष और समितियों का नाम आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों संघ शक्ति जो है संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष, इस समिति की 2 उप समितियां भी थी। एक है मौलिक अधिकार का उप समिति, दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। तो जो मौलिक अधिकार उप समिति थे उसके जेबी कृपलानी जी थे अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के लिए HC मुखर्जी थे। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना होगा। उसके बाद प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी थे और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रार्थ्य पत्र समिति अन्य समितियां जो थी आह्लादी कृष्ण स्वामी जी थे। तो आपको दोस्तों याद रखना होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसे ध्यान रखना होगा। इसके बाद दोस्तों प्रारूप समिति का गठन हुआ आपको 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ।
8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में दोस्तों लैंग्वेजेस के बारे में बोला गया है। जब संविधान तैयार हुआ था उस समय लैंग्वेज इसमें 8 था और अभी 22 को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से भाषा को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। असमीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मेघालय, कोंकणी, मराठी, नेपाली और दोस्तों उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी। तो दोस्तों कुछ इसके की पॉइंट्स से जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, कौन सा लैंग्वेज को कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया, तो इसे ध्यान में रखना होगा। याद रहे दोस्तों, सिंधी को ऐड किया गया था 1967 बाय 21 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। कोंकणी और मणिपुरी नेपाली वेर एडेड 1992 बाय 71 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। संथाली और मैथिली, बोडो, डोंगरी आर एडेड 2003 बाय 92 अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कौन सा लैंग्वेज को कब जोड़ा गया हमारे संविधान में। उसके बाद आते हैं दोस्तों 9th शेड्यूल में। इसमें दोस्तों एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था उसको इंक्लूड किया गया है। और लैंड टेनर्स, लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट्स नाउ। जो पहले राइट ऑफ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में था वो अभी इसमें हटा दिया गया है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, नंबर ऑफ, उसके बाद 10th नंबर शेड्यूल नंबर 10th। इसमें क्या एडेड बाय द 52 amendment in 1985 contains the provisions about the party change and disqualification of MP and MLA, यानी दल बदल की इसको इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी मिनिस्टर्स के द्वारा इलेक्शन के होने के बाद वो अपने दल को चेंज करते हैं, तो उस प्रावधान को 10th पे रखा गया है। इससे आप याद रख सकते हैं, दल बदल 10th शेड्यूल में दिया गया है। और नंबर ऑफ 11 शेड्यूल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ द पंचायत। याद रहे दोस्तों, 11th में पंचायत के बारे में बोला गया, 12th में म्यूनिसिपैलिटी के पावर के बारे में बोला गया है। और दोनों ही 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इंक्लूड किया गया है। 11 में म्यूनिसिपल के बारे में नहीं है, 11 में पंचायत के बारे में दिया गया है और 12th में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है म्यूनिसिपैलिटी को। याद रहे दोस्तों, 12th में म्यूनिसिपैलिटी और 11 में पंचायत। तो आपको सारा शेड्यूल को याद रखना होगा, इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन को भी आपके लिए तैयार किए, उस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको
स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आपको ये सेशन कराते वक्त हमने बताया भी है। सबसे पहला चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। क्या थे? बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश्ड टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? आपका आंसर है 1946। उसके बाद दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों याद रहे जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उस समय शेड्यूल कितने थे? 8 थे। और 8% वो कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। अगर क्वेश्चन में 8% पूछे तो 12 बताइए, और ओल्ड पूछे तो 8 बताइए। फिलहाल प्रेजेंट के हिसाब से चलते हैं तो 12 है, ओल्ड के हिसाब से अगर चाहें तो 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो शेड्यूल है क्या पर्पस था? क्या उसके अंदर क्या बताया गया है? उसके अंदर आपको याद है शेड्यूल के दौरान बताया है स्टेट्स ऑफ इट्स यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टू डिक्लेयर द बेसिक फिलोसफी एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। एडप्ट कब किया गया था दोस्तों? एडप्ट आपको 26 नवंबर 1950 को किया गया था। आपको याद रखना होगा दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट 26 नवंबर 1950 को किया गया और कम इनटू फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उनके प्रेसिडेंट कौन थे? ध्यान होगा दोस्तों इस सेशन में भी इसे भी कवर किए थे। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा के सीट्स के बारे में कौन से शेड्यूल में डिफाइन किया गया है? तो 4th शेड्यूल दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 4th शेड्यूल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन बोला गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 नंबर जो शेड्यूल है उसमें किसके बारे में डील्स किया गया है? तो दोस्तों आपको बताया है उसमें क्या है? लैंग्वेज के बारे में डील्स किया गया है। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में डील्स किया गया। लैंग्वेज कितने? 8% 22। जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उस समय 8 था। इन दोनों को आपको याद रखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, विच शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। SC एंड ST के बारे में कौन से शेड्यूल में डील्स किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह अपडेट पाने के लिए 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स इस YouTube चैनल पे आते रहेंगे। इसके लिए आपको इस YouTube चैनल से ज्वाइन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक एंड कमेंट शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको या आपके फ्रेंड्स को इसका हेल्प मिल सके और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सके। Thank you for watching everyone. Take care.